हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मैं सोल्व करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये मेरे पास है वैल्यूज कुछ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह इस तरफ बात करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ये हमारे पास इनका ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। हम उस वक्त इनको इक्वल कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन उस वक्त करते हैं, इनको एडिंग उस वक्त करते हैं जब हमारे पास ऑर्डर सेम आ जाते हैं। यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यूज है उसको हम इसके इक्वल रखेंगे, सेकंड वैल्यूज को हम अगली वैल्यूज के इक्वल रखेंगे, थर्ड वैल्यूज को हम उससे अगली वैल्यूज के इक्वल रखेंगे और फोर्थ वैल्यूज को उससे अगली वैल्यूज के इक्वल रखेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल है 0 के, a प्लस 2b इज इक्वल है -7 के, c माइनस 1 इज इक्वल है 3 के, 4d माइनस 6 इज इक्वल है 2d के। इसे हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशंस के अंदर से हम आसानी से किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 सॉल्विंग लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 अगर हम देखें तो हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या करना है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल, जब कोई अमाउंट हमारे पास इधर से उस तरफ लेकर हम जाते हैं, इस साइड से उस तरफ जाएं, तो हमारे पास अगर नेगेटिव हो तो जाके पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव हो तो जाके नेगेटिव हो जाती है। और याद रखिएगा कि अमाउंट हमेशा हम उस अमाउंट से आगे जाके लिखते हैं, उससे पीछे अमाउंट को नहीं लिखेंगे। इस तरह जो हमारे सिंबल्स होंगे उसमें क्या एरर आता है। तो ये 3 माइनस 1 उधर गया तो क्या हो गया +1, तो c किसके बराबर आ गया 4 के। ये हमने c की वैल्यूज यहाँ से निकाल लिया। अब हम वैल्यूज निकालेंगे आगे, c जहां हमें नजर आ रहा वहां पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास उसकी वैल्यूज निकल आएंगी। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं c की वैल्यूज को पुट करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, a प्लस c मेरे पास अभी अभी निकला है, वो क्या है 4 इज इक्वल किसके है 0 के। तो a इज इक्वल 0, 4 इस साइड से उस साइड पे गया तो क्या हो गया -4, a इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास a की भी वैल्यूज आ गई हैं। हमने यहाँ से c और a दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, b और d। अगर हम d की वैल्यूज को देखें तो 4d माइनस 6 किसके इक्वल था, 2d के। तो हम यहाँ से 4d माइनस 6 इक्वल 2d की बात करें तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है, 4d माइनस 6 किसके बराबर था, 2d के। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4d माइनस 6 किसके इक्वल आ रहा है, 2d के। तो हम लिखेंगे 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। इस तरफ अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से आसानी से d हमारे पास निकल रहा है, मतलब हमारे पास इसमें c आसानी से निकल आया था। इस तरफ देखें तो हमारे पास a प्लस c था, दो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट थे, वेरिएबल थे, तो उनको निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ वैल्यूज पहले पुट की है, फिर हमने उसको निकालना है। अब हमारे पास यहाँ क्या है 4d, ये प्लस 2d है, उस साइड से इस साइड पे लाएंगे तो हमारे पास -2d इज इक्वल हो जाएगा, ये -6 उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 4d में से 2d निकाल दे, हमारे पास क्या आता है 2d इज इक्वल हो जाता है 6 के, d इज इक्वल हो गया 6 बाई 2 के। तो d हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 3 के इक्वल आ गया। इसी तरह हमारे पास फोर्थ जो है इक्वेशन है उसकी हम बात करें तो वो हमने निकाल ली है। पीछे हमारे पास c a d तीनों वैल्यूज निकल आई हैं। चौथी वैल्यूज हमारे पास b की, तो b हमारे पास क्या था a प्लस 2b किसके इक्वल था -7 के। तो हम यहाँ पे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 वाली इक्वेशन को अगर देखें तो उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, हमारे पास a की वैल्यूज है। a की वैल्यूज क्या निकली हुई है हमारे पास -4, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4, a की जगह पे -4 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद प्लस आगे हमारे पास क्या है 2b इज इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास -7 के। तो 2b इधर ही रहेगा -7, ये -4 उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा +4, 2b इज इक्वल हो गया -3 के। तो b इज इक्वल हो गया -3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड से इस साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास डिवाइडर में आएगा। तो b इज इक्वल -1.5 हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लास्ट पे हम लिख देंगे। सो a इज इक्वल है -4, b इज इक्वल है हमारे पास -1.5, c इज इक्वल है 4 और d इज इक्वल है 3 के। ये हमारे पास सारी वैल्यूज निकल आई हैं, ये हम लास्ट पे लिख लेंगे और इस तरह हमारे क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम एक्सरसाइज 1.2 पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। उसका मैं फर्स्ट वाला पार्ट करने लगी हूँ। वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल 1 0 2 1 देन a ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल टू a। इसका ये भी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सेकंड वाला भी ऐसे है। मेथड दोनों का एक जैसा है, इसलिए मैं इनमें से कोई से एक भी आपको करवाऊंगी, दूसरे की आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ उसमें अंदर वाले डिजिट्स जो हमारे पास है वो डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है हमारे पास a दिया हुआ है, उसने हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काम क्या हो रहा है ट्रांसपोज का। तो आपको सबसे पहले ट्रांसपोज की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं नंबर्स ऑफ रोज, जो हमारे पास जो रोज है उनको चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, और जो कॉलम है उसको चेंज कर सकते हैं रो में। कोई एक ऑपरेशन हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, यानी कि अगर रोज को हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेंगे। तो a के ऊपर क्या आ जाएगा ट्रांस, और इसके अमाउंट के ऊपर भी अभी क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लिया। इस वाली साइड को हम सोल्व वैसे ही रखेंगे, एस्टिस रखेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, या कि इसको हम सोल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है रो, ये भी क्या है रो। इस रो को हम कॉलम की फॉर्म में ले आएंगे, 1 2 0 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए डबल ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे अगेन ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अगेन ट्रांसपोज जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल 1 2 0 1, इसके ऊपर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल, अब हम इसके ट्रांसपोज को क्या करेंगे यहाँ से दोबारा लेंगे, तो 1 0 2 1। तो अगर हम इसको देखें तो अमाउंट जो हमारे पास है वो क्या है a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल, अगर इस अमाउंट की तरफ हम गौर से देखें तो ये अमाउंट हमारे पास किसकी आ रही है दोबारा a की, तो हम कह देंगे a, हेंस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू a। इसी तरह हम एक्सरसाइज 1.3 के पास आए हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेम वाला पार्ट है, उसमें कहता है इफ c इज इक्वल देन फाइंड -2 और c। इस तरह की मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको मल्टीप्लीकेशन का पता होना चाहिए कि कैसे हम जो मैट्रिसेस है उसके बाहर जो डिजिट होता है उसको कैसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। एडिंग का पता होना चाहिए कैसे हम एडिशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन बता दूंगी और एडिशन का अपने पास से आपको बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा एडिशन का क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आए तो फिर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्व लिख लिया है, सॉल्विंग में हमारे पास क्या है c इज इक्वल है 1 -1 2 अमाउंट है, हमने क्या करना है -2c हमने फाइंड आउट करना है। तो -2c इज इक्वल हो जाएगा -2c की अमाउंट, -2c से मुराद है -2 एस टी c का जो मैट्रिक्स है 1 -1 2। तो यहाँ से -2 जो अब अमाउंट के अंदर जाएगा, इनको हम ऐड नहीं कर सकते ना इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 1 -1 हमारे पास 0 हो गया और इसमें 2 को हमने ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। इनके सिंबल्स जो है वो अलग-अलग है और इनमें ये मैट्रिसेस फॉर्म में है। ये जो सिंबल है ये मैट्रिसेस को शो करता है, इसलिए हम इनमें प्लस या माइनस या एडिशन का एडिशन नहीं लगा सकते। तो -2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से,
ये -2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, इस तरह ये -2 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -2 माइनस माइनस से होगा तो क्या आ गया प्लस, ये हमारे पास 2 आ गया, -2 2 से जाके होगा तो -4, तो -2c की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। इसी तरह हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसी तरह हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में मैंने उसी क्वेश्चन को पकड़ लिया है और मैंने उसी क्वेश्चन से आपको एडिशन करना सिखाने लगी हूँ। क्योंकि एडिशन में अगर देखा जाए तो ये सी की वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी और आगे मेरे पास एक अमाउंट थी, मैंने उसको ऐड करना है। तो सी मेरे पास क्या है 1 -1 और 2, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे सी की वैल्यूज लगा लेनी है 1 -1 और 2 प्लस यहाँ -2 1 और 3। अब आप गौर से देखें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या है फर्स्ट रो, और इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 कॉलम इसके अंदर आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है इसके, और जबकि ये भी एक रो है और 3 कॉलम है। इसका मतलब ये होगा कि जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो फिर हम इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन भी हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस -2, उसके बाद -1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 3। तो यहां से जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास आ गया -1 0, और उसके बाद ये 2 और 3 कितना हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है पेपर में।